प्रश्नावली 15 बेलन कार्य क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन करा है 13 का एक बेलन का आयतन 5720 घन cm है और व्यास 20 cm, तो इसकी ऊंचाई मालूम कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बेलन का आयतन, पहले लिखेंगे यहाँ पे बेलन का आयतन बराबर 5720 cm³ है। फिर यहाँ पे लिखेंगे व्यास बराबर 20 cm, त्रिज्या बराबर 10 cm। तो इसमें कह रहा है इसका ऊंचाई ज्ञात करें। तो यहाँ पे लिखेंगे बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, यानी 22/7 गुना में, तो यहाँ पे r का मान है 10 cm, तो 10 cm गुना में 10 cm गुना में h ने मालूम है तो ऊंचाई। और बेलन का आयतन का मान हमको दिया हुआ है 5720 सेंटीमीटर³। तो यहाँ लिख लेंगे 5720 सेंटीमीटर³। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 5720 ये सेंटीमीटर³ बराबर ये 22/7, ये 22/7 गुना में 10 cm गुना में 10 cm गुना में h। तो यहाँ पर अब देखते हैं, तो यहाँ पे हम अगर ये 0 से 0 उड़ा लेते हैं, उड़ाने के बाद अब यह 11 से कटेगा तो 11 दूना 22, 11 से काटते हैं तो 11 पच्चे 55, 11 दूना 22। फिर ये 2 से कटेगा तो 2 से कट जाएगा तो 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 12, यानी 26। यहाँ लिखेंगे 26 सेंटीमीटर³ बराबर ये बच गया हमको ऊपर में क्या 10, ऊपर में बच गया अब हमको 10, तो ऊपर में 10 और नीचे में यहाँ पे कितना है 7 है। तो लिखेंगे 10 एगो सेंटी और दूसरा सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर² और गुना में कितना h, पूरा का बट्टा 7 आ जाएगा, पूरा का बट्टा 7 आ जाएगा। फिर यहाँ पे बराबर लिखेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे 26 सेंटीमीटर³ गुना में 7 बराबर 10 cm² गुना में h। तो फिर यहाँ पर h बराबर, तो ये 26 सेंटीमीटर³ गुने 7 बट्टा में आ जाएगा यहाँ पे 10 सेंटीमीटर², 10 सेंटीमीटर²। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पर क्यू तो काटेंगे तो एगो सेंटीमीटर बचेगा, एगो सेंटीमीटर बचेगा यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे लिखेंगे h बराबर, तो ये 26 से गुना कर लेंगे तो कितना 7 छक कितना आ जाएगा 42, 7 छक 42, हासिल 4, 7 दूना 14, 4 कितना आ जाएगा 18 बट्टा में 10, और ये सेंटीमीटर, यानी h बराबर आ जाएगा हमको 18.2 सेंटीमीटर। यही आ जाएगा आंसर, यही आ जाएगा आंसर। अब 13 का बी नंबर करा एक समबेलन का आयतन 5544 सेंटीमीटर³ है और उसकी ऊंचाई 16 cm है। बेलन की त्रिज्या निकाले जहां पाई का मान 22/7। तो यहाँ पे लिखेंगे 13 का बी समबेलन का आयतन बराबर समबेलन का आयतन बराबर, तो ये कितना आ जाएगा 5544 सेंटीमीटर³ आ जाएगा, सेंटीमीटर³ आ जाएगा। फिर यहाँ पे ऊंचाई बराबर हमको मिला हुआ है, ऊंचाई बराबर मिला हुआ है हमको ये 16 सेंटीमीटर। फिर यहाँ से लिखेंगे समबेलन का आयतन बराबर, तो आयतन बराबर हो जाता है पाई r² h, ये 22/7 गुना में r² का मान हमको नहीं मालूम है, तो r², h का मान यहाँ पे 16 सेंटीमीटर है। फिर यहाँ पे आयतन मिला हुआ है हमको 5544 सेंटीमीटर³। तो लिखेंगे यहाँ पे 5544 सेंटीमीटर³ बराबर यहाँ पे 22/7 गुना में r² गुना में 16 cm। अब यहाँ पे ये कटेगा 11 से कटेगा
तो 11 से काट लेते तो 2, 11 से फिर यहाँ पे काट लेते, 11 पचे 55, 0, 11 चौक 44, फिर ये 2 से कटेगा तो 2 दूना 4 बच गया 1, तो 10, 5 दूना में 10, अब बच जाएगा यहाँ पे 2 यानी 252। तो फिर यहाँ पे लिख लेंगे 252 सेंटीमीटर क्यूब बराबर ये आर स्क्वायर गुना में 16 cm बट्टा में 7 आ जाएगा। फिर यहाँ पर काटेंगे तो 4 चौका 16, 4 से काट लेते 6 चौक 24, 4 तिया में 12, तो ये सेंटीमीटर क्यूब बराबर आर स्क्वायर गुना में 4 सेंटीमीटर बट्टा में 7। फिर यहाँ पे 63 गुना में 7, ये सेंटीमीटर क्यूब बराबर ये आर स्क्वायर गुना में 4 सेंटीमीटर। फिर लिखेंगे यहाँ पे आर स्क्वायर बराबर 63 गुना में 7, ये सेंटीमीटर क्यूब बट्टा में आ जाएगा कितना 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर आ गया, तो सेंटीमीटर एगो ऊपर में 3 गो, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर बच जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर बच जाएगा। अब यहाँ पे आर स्क्वायर यानी आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये 63 गुना में 7 7 स्क्वायर बट्टा में कितना 4 आ गया। तो यहाँ से आर का मान जो अब हम निकालेंगे, आर का मान निकालेंगे यहाँ पे, अब यहाँ से गुना कर लेते हैं, इसका गुना आ जाएगा 441 बट्टा में 4, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे आर स्क्वायर यानी आर का मान जो निकालेंगे तो ये आ जाएगा √441 बट्टा में 4, यानी इसको ये आर का मान हो गया। अब आर बराबर फ्री करेंगे तो 110 आ जाएगा 110.25, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर आंसर। सॉरी, यहाँ पे बच जाएगा केवल 10 बच जाएगा, 10.5 बच जाएगा, 10.5 यहाँ पे हो जाएगा, यानी त्रिज्या बराबर 10.5 सेंटीमीटर आंसर। अगला क्वेश्चन है 14 के, एक संवृत्ताकार बेलन का आयतन 2310 घन मीटर तथा आधार का व्यास 14 मीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करें यानी प्राप्त। तो यहाँ लिखेंगे 14 नंबर, एक संवृत्ताकार बेलन का आयतन, तो लिखेंगे बेलन का आयतन बराबर 2310 ये मीटर क्यूब। फिर लिखेंगे व्यास बराबर आधार का व्यास बराबर 14 मीटर। फिर लिखेंगे बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, ये 22 बट्टा में 7 गुना में आर स्क्वायर, तो यहाँ पर व्यास है 14, तो त्रिज्या हो जाएगा 7 मीटर, तो यहाँ पे 7 मीटर गुना में 7 मीटर गुना में 7 मीटर, और एच हमको यहाँ पे क्या करा निकालने के लिए, तो यहाँ पे 14 मीटर व्यास हो तो बेलन का वक्र पृष्ठ निकाले, तो एच हमको यहाँ से निकालना पड़ेगा। बेलन का आयतन दिया हुआ है 2310 ये सेंटीमीटर क्यूब, तो एक साथ से एक साथ कैंसिल आ जाएगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे, और ये 11 दूना में 22, 11 दूना इसको 11 से काटते हैं, तो 11 से काटेंगे तो 11 दूना में 22 बच गया 1, तो 11 का 11 बच गया 0। अब ये 7 से काटते हैं तो 7 या में 21 यानी 30, तो बच गया यहाँ पे 30 cm क्यूब बराबर, ऊपर में हमको कुछ नहीं बच रहा है, तो बच रहा है यहाँ पे 2, और 1 मीटर 2 मीटर, तो यहाँ पर आ जाएगा मीटर स्क्वायर गुना में h। अब यहाँ से हम h का मान जो निकालेंगे तो ये 30 सेंटीमीटर क्यूब बट्टा में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इससे काटेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये सेंटीमीटर, ये स्क्वायर है तो केवल बच जाएगा सेंटीमीटर, ये 15 मीटर, तो ये 15 सेंटीमीटर बराबर h निकल गया, हमको h निकल गया। अब यहाँ पे लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ
का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, यानी 2 गुना में 22/7 गुना में आर का मान हमको यहाँ पे मिला हुआ है 7 मीटर गुना में एच का मान मिल गया हमको 15 मीटर। तो ये 7 से 7 कैंसिल आ जाएगा, 7 से 7 कैंसिल आ जाएगा। तो 22 दूना में 44 और गुना में कितना, ये 15 और ये मीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर आ जाएगा, ये दोनों को गुना कर देंगे, ये दोनों को गुना कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा 660 ये मीटर स्क्वायर आंसर। अगला क्वेश्चन है 14 का भी कर है एक समवृत्ताकार बेलन का आयतन। तो यहाँ पे लिख लेंगे बेलन का आयतन बराबर 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब, पाई सेंटीमीटर क्यूब, जिसकी ऊंचाई, तो फिर यहाँ पे लिख लेंगे ऊंचाई बराबर, तो ऊंचाई बराबर 7 cm हो तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालें। तो यहाँ लिखेंगे बेलन का आयतन, आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, यानी 22/7 गुना में आर स्क्वायर का मान यहाँ नहीं मालूम है तो आर स्क्वायर गुना में एच का मान मालूम है हमको 7 सेंटीमीटर, और बेलन का आयतन मिला हुआ है 448, ये यहाँ पे पाई cm क्यूब। तो जब यहाँ पे पाई है तो ये 22/7 में हम पाई का पाई लिख ही लेंगे। तो 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब बराबर पाई गुना में आर स्क्वायर गुना में 7 सेंटीमीटर। पाई से पाई सॉरी यहाँ पे 448 रहेगा, ये पाई से पाई कैंसिल आ जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आ जाएगा। तो ये 448 ये सेंटीमीटर क्यूब बराबर आर स्क्वायर गुना में 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे आर स्क्वायर बराबर, तो 448 सेंटीमीटर क्यूब बट्टा में ये 7 आ जाएगा सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काटेंगे तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर बचेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर बचेगा और ये 7 से कटेगा, ये कट जाएगा, 7 छक 42 बच गया 2, 7 चौक 28। तो यानी आर स्क्वायर बराबर हमको मिल गया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आर का मान निकल जाएगा हमको 8 सेंटीमीटर, यानी वर्ग, इसका वर्गमूल कर लेंगे। तो उसके बाद क्या करा है, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाले। तो यहाँ लिखेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच आ जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे 2 गुना में ये 22/7। अब आर का मान हमको मिला है कितना, 8 cm, आर का मान हमको मिल गया है यहाँ पे 8 cm, फिर आर का मान है 8 और एच का मान हमको कितना दिया हुआ है 7। तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। इसको कैलकुलेशन करेंगे अब, तो ये कैलकुलेशन करेंगे तो ये पाई रूप में इसका आंसर है। तो 2 गुना में पाई का पाई ही हम लिख लेंगे, गुना में 8 cm और गुना में दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 15 cm, गुना में दोनों को जोड़ेंगे तो 15 cm, फिर बराबर इसको गुना करेंगे तो 15 दूना 30 पाई गुना में 8 ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 त्रिक 24 ये पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आ जाएगा आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन कर एक वृत्ताकार सम्मेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा ऊंचाई 880 वर्ग cm तथा 20 cm हो तो बेलन का आयतन निकालें। तो यहाँ लिख लेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, तो 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर लिखेंगे यहाँ पे तथा इसका ऊंचाई दिया हुआ है, तो ऊंचाई बराबर 20 सेंटीमीटर। तो फिर लिखेंगे बेलन का
वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr/h, यानी 2 गुना में 22/7 गुना में r गुना में h का मान है 20 सेंटीमीटर। h का मान है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मिला हुआ है 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे काटते हैं तो ये कितना मरतबे 4 मरतबे, इसको काटते हैं तो 20 मरतबे और यहाँ पे 20 से 20 कैंसिल आ जाएगा। तो कुछ नहीं है तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर ये बच गया कितना r/7, ये सेंटीमीटर। अब यहाँ पे इस सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर से काटेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर कट के सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी r बराबर हो जाएगा 1 गुना में 7 cm, यानी त्रिज्या बराबर 7 cm आ जाएगा। तो त्रिज्या बराबर 7 cm आ गया। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो बेलन का आयतन निकालिए। तो यहाँ लिखेंगे बेलन का आयतन बराबर πr² h, 22/7 गुना में r² 7 cm गुना में 7 cm और h का मान हमको क्वेश्चन में मिला हुआ है ये 20 सेंटीमीटर। इससे ये कैंसिल आ जाएगा ये से। तो यहाँ पर अब लिख लेंगे ये 22 गुना में 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, तो ये 7 गुना में 20, अब ये सेंटीमीटर क्यू आ जाएगा। इसको गुना करेंगे तो दे देगा हमको 3080 ये सेंटीमीटर क्यू आंसर, सेंटीमीटर क्यू और आंसर। अगला क्वेश्चन है 15 का बी, कह रहा एक लंबवृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर यहाँ पे लिख लेंगे त्रिज्या बराबर 14 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई ज्ञात करें। तो लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr/h। यहाँ पे 2 गुना में 22/7 गुना में r का मान हमको मिला हुआ है 14 सेंटीमीटर और h का मान नहीं मालूम है। तो यहाँ पे इसका मान तो दिया हुआ है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये 2 से काट लेते हैं तो कितना r दूना में 16, r दूना में 16 और ये 0, फिर 22 से काटते हैं तो ये यहाँ पे 40 दे देगा और फिर यहाँ पे 40 दे देगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 40 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर ये 14 सेंटीमीटर गुना में h और बट्टा में 7 है। तो काट लेंगे तो ये 2, तो ये सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल, तो यहाँ पर सेंटीमीटर और 2 से काट लेंगे तो 20, यानी 20 सेंटीमीटर बराबर h। यही आ गया आंसर यानी ऊंचाई। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी बेलन की वक्र सतह का क्षेत्रफल 4400 वर्ग cm है और उसके आधार की परिधि 110 cm है तो ज्ञात करें। 1 नंबर क्वेश्चन बेलन की ऊंचाई, 2 नंबर क्वेश्चन बेलन का आयतन। तो यहाँ लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 16 बेलन का वक्र सतह का क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र सतह का क्षेत्रफल तो लिख लेंगे यहाँ पे बेलन का वक्र सतह का क्षेत्रफल, तो ये 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर इसका आधार का परिधि 110 cm दिया हुआ है। फिर लिखेंगे आधार की परिधि बराबर 110 सेंटीमीटर। तो आधार की परिधि बराबर हो जाता है 2πr और इसका मान यहाँ पर मिला हुआ है 110 सेंटीमीटर। तो ये 110 cm बराबर 2 गुना में 22/7 गुना में r।
तो यहाँ पे काटते हैं तो 11 दूना 22, 11 से काटते हैं तो ये 10, ये 2 से काटते हैं तो यहाँ पे 5 आ जाएगा यहाँ पे। तो लिखेंगे यहाँ पे फिर ये क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर बराबर ये 2r बट्टा में 7, 2r बट्टा में 7। अब यहाँ पे गुना करते हैं तो ये 5 गुना में 7 ये सेंटीमीटर बराबर 2r, यानी r बराबर ये 35 सेंटीमीटर बट्टा 2, बट्टा में 2। फिर यहाँ पे क्या कर रहा है तो उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अब दिया हुआ है तो लिखेंगे बेलन की वक्र सतह का क्षेत्रफल बराबर 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फिर यहाँ पे लिखेंगे बेलन की वक्र सतह का क्षेत्रफल तो 2πr/h, यानी 2 गुना में 22 बट्टा में 7 गुना में r गुना में h, और इसका मान मिला हुआ है हमको ये 44, इसका मान मिला हुआ है हमको 44, कितना मिला हुआ है 4400। तो यहाँ पे लिख लेंगे ये 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर यहाँ पे 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर ये 2 गुना में 22 बट्टा में 7 गुना में r का मान है 35 बट्टा में 2 सेंटीमीटर गुना में h आ गया, यहाँ पे h मिल गया। तो अब यहाँ पे काटते हैं तो 22 दूना यानी 2 मरतबे कट जाएगा और ये 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा, ये बच जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर ये 35 सेंटीमीटर गुना में h बट्टा में आ जाएगा 14, बट्टा में आ जाएगा 14। तो ये 7 दूना ये 7 पंचे और ये 5 से काटेंगे तो यहाँ पर 20, तो यहाँ पे लिखेंगे 20 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर आ जाएगा ये 20 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर आ जाएगा ये 1 सेंटीमीटर गुना में h बट्टा में आ जाएगा कितना ये 2, यानी अब लिखेंगे h बराबर तो ये 20 गुना में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर बट्टा में 1 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल करेंगे तो 1 सेंटीमीटर यहाँ पर बचेगा 1 सेंटीमीटर, यानी ऊंचाई हमको मिल गया ऊंचाई बराबर 20 गुना में 40 सेंटीमीटर। पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा करा बेलन का आयतन निकाले, दूसरा करा बेलन का आयतन निकाले तो यहाँ पे लिखेंगे बेलन का आयतन बराबर πr² h, यानी 22 बट्टा में 7 गुना में r का मान हमको यहाँ निकला है, कितना निकला 35 बट्टा 2, 35 बट्टा, तो यहाँ लिखेंगे 35 बट्टा 2 ये आ जाएगा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है। फिर यहाँ पे 35 बट्टा में 2 सेंटीमीटर गुना में h का मान निकला हमको 40 सेंटीमीटर। अब इससे काटेंगे तो 5 सत्ते 35 और ये 2 दूना में 4 काट लेते हैं तो 10, ये सब का गुना करेंगे तो आ जाएगा ये 38,500 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। ये बी नंबर का आंसर हो जाएगा, ये ए नंबर का आंसर हो जाएगा।